क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कलयुग का अंत भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। आप और मैं, हम सब इस समय उस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे धर्म ग्रंथ का अकाट्य सत्य है। इन ग्रंथों में आज के समाज, आज की घटनाओं और यहाँ तक कि हमारे अपनी रिश्तों की भी ऐसी सटीक वर्णन किए गए हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। 90% लोग इन संकेतों को रोज देखते तो हैं, पर समझ नहीं पाते हैं। आज इस वीडियो में हम उन भविष्यवाणियों का पर्दाफाश करेंगे जो एक एक करके हमारी आंखों के सामने सच हो रही हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे 500 साल पुरानी भविष्य मलिका का वो रहस्य जिसके संकेत जगन्नाथपुरी में मिल रहे हैं। फिर हम जानेंगे महाभारत युद्ध के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने आज के इंसानों के बारे में क्या चौंकाने वाली बात की थी, और अंत में हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महाविनाश का अंतिम काउंटडाउन सच में शुरू हो गया है। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। 16वीं सदी, उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास ने ताड़पत्रों पर एक ग्रंथ लिखा, भविष्य मलिका। इसमें उन्होंने कलयुग के और अंत के महाविनाश के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब अंत निकट होगा तो संकेत कहीं और से नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथपुरी के मंदिर से मिलेंगे, और वो संकेत अब मिल रहे हैं। भविष्य मलिका में लिखा था कि मंदिर के त्रिदेवों के वस्त्रों में आग लगेगी। कुछ साल पहले इतिहास में पहली बार भगवान के वस्त्रों ने आग पकड़ी, यह पहला संकेत था। फिर 19 मार्च 2020 को मंदिर के शिखर पर लहराते पवित्र पावन ध्वज में आग लग गई। यह घटना भी ग्रंथ में शब्द सह लिखी हुई है, मानो कोई दिव्य पटकथा हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हो। लेकिन सबसे डरावना संकेत तो तब मिला जब मंदिर के गुंबद पर गिद्ध और चील मंडराने लगे। सदियों से यह माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, लेकिन 2020 के बाद यह नियम टूट गया है। गिद्ध, जिसे मृत्यु का सूचक माना जाता है, मंदिर के नील चक्र पर बैठने लगे हैं, और यही नील चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है, मई 2019 में आए एक फानी तूफान में टेढ़ा हो गया है। भविष्य मलिका कहती है कि जब नील चक्र झुकेगा तो समझ लेना महाविनाश का समय आ गया है। एक के बाद एक मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरने लगे हैं। जिस प्राचीन कल्प वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के बारे में लिखा गया था कि उसके गिरने के बाद महामारी फैलेगी, वो भी फानी तूफान में गिर गया, और उसके ठीक बाद पूरी दुनिया में कोरोना का वो तांडव देखा जिसने लाखों लोगों को निगल लिया। यह केवल संयोग नहीं हो सकता है, यह सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसकी भविष्यवाणियां सदियों पहले कर दी गई थी। लेकिन यह तो सिर्फ बाहरी भौतिक संकेत है। हमारे समाज और हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में तो स्वयं श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही बता दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव वन में थे, तभी युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा, और हैरान होकर श्री कृष्ण ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह कलयुग का संकेत है। इस युग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनके 2 चेहरे होंगे, वो सामने से आपका भला चाहेंगे लेकिन ठीक पीठ पीछे आपका शोषण करेंगे। तभी अर्जुन ने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने समझाया, कलयुग में जो लोग ज्ञानी और संत कहलाएंगे वो ही अत्याचारी होंगे। पद और धन के लिए वो किसी की भी जान लेने से हिचकिचाएंगे नहीं। क्या यह सब हमारे आसपास नहीं हो रहा है? श्री कृष्ण की भविष्यवाणियां यही नहीं रुकती हैं। भीम ने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते हुए देखा कि बछड़े की चमड़ी छिल गई। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को मोह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं देंगे। उनका यही अंधा प्रेम उनकी संतान के पतन का कारण बनेगा। और सहदेव ने देखा कि एक बड़े कुएं के चारों ओर छोटे छोटे कुएं हैं जो पानी से भरे हैं, लेकिन बीच का विशाल कुआं खाली है। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया, कलयुग में लोग दिखावे के लिए शादी, विवाह और उत्सव में लाखों खर्च कर देंगे। वो उन लोगों को उपहार देंगे जो पहले से ही संपन्न है, लेकिन जो सच में गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनकी कोई सहायता नहीं करेगा। श्रीमद् भागवत पुराण तो इससे भी एक कदम आगे जाकर बताती है। उसमें लिखा है कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके धन से होगी। विवाह एक समझौते जैसा हो जाएगा, और समाज में तलाक, जिसे विवाह विच्छेद कहते हैं, वो आम बात हो जाएगी। संतान अपने माता पिता का अपमान करेगी और उन्हें घर से बाहर निकालकर वृद्ध आश्रमों में छोड़ देगी। क्या आज वृद्ध आश्रमों की बढ़ती संख्या इसी भविष्यवाणी को सच साबित नहीं कर रही है? भविष्य मलिका में सिर्फ सामाजिक
सामाजिक पतन की ही नहीं बल्कि एक भयानक महाविनाश की भविष्यवाणी है। इसके अनुसार 2025 से 2028 के बीच में दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की आंख में झुलसेगी जैसा इतिहास ने कभी नहीं देखा। यह युद्ध धीरे धीरे परमाणु युद्ध में बदल जाएगा और जब यह महाविनाश थमेगा तो दुनिया की आबादी घटकर मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। लेकिन इस अंधकार में भारत की एक निर्णायक भूमिका होगी। भविष्य मल्लिका कहती है कि यह युद्ध भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। ग्रंथ में इस काल को अंधा पोस्ती कहा गया है, यानी अंधाधुंध पिसाई का दौर, जब युद्ध के साथ साथ भयंकर प्राकृतिक आपदाएं, नई नई बीमारियां और चारों तरफ अराजकता का माहौल होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात भविष्यवाणी में है। भविष्य मल्लिका कहती है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी पूरी जलमग्न हो जाएगी। मूर्ति को एक नए स्थान पर ले जाना होगा। इतना विनाश, इतनी तबाही, तो क्या कोई उम्मीद नहीं बची है? क्या इस अधर्म के अंधकार को मिटाने के लिए कोई आएगा? भविष्य मल्लिका और अन्य पुराण के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। जब अधर्म अपनी चरम सीमाओं पर होगा तब भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार लेंगे, कल्कि अवतार। उनका उद्देश्य होगा अधर्म का सर्वनाश और धर्म को पुनर्स्थापित करना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भविष्य मल्लिका का दावा है कि भगवान कल्कि का जन्म भविष्य में नहीं होगा, बल्कि उनका जन्म उड़ीसा के जाजपुर में हो चुका है। इस ग्रंथ के अनुसार हम अभी एक संधि काल में जी रहे हैं, एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत, बीच का समय। और यह दावा करता है कि 2032 में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो इन सभी संकेतों का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या हम डर जाएं? नहीं, ये भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। यह एक चेतावनी है कि हम धर्म के मार्ग पर लौट आए। यह एक अवसर है यह समझने का कि हम इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं।